अस्सलामुअलैकुम, कैसा है आप सब लोग। तो भैया मेरे कतर में अभी फ़ीफ़ा हो गया है ख़त्म, और अभी फ़ीफ़ा के बाद अभी कतर में आदमियों को लग रहा था कि बहुत सन्नाटा हो जाएगा, फ़ीफ़ा के बाद आदमी होंगे नहीं, मिलेंगे नहीं आदमी, लेकिन अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आदमी है इधर, और बहुत से लोग हैं जो जा रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा अपने काम से, मेरा एक एरोमैक्स में कोरियर आया हुआ है, मैं वो रिसीव करने के लिए जा रहा हूँ, और इंडिया से भेजा है वो, करीब 3 दिन पहले भेजा था। और आज मुझे मैसेज आया मेरे व्हाट्सएप में कि आपका कोरियर आ गया है, आप आके रिसीव कर लो। तो मैं भी वहीं जाता हूँ अपना कोरियर रिसीव करने के लिए। चलते हैं, कोरियर रिसीव करते हैं, और उसके बाद देखते हैं उसमें कुछ उसमें लेटर हैं, तो वो लेटर मतलब भेजने हैं घर। तो कुछ लेटर हैं उसमें, वो लेटर मैं साइन करके वापस रिटर्न भेजना, कल फिर मुझे उसको वापस भेजना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर मैं जा रहा हूँ, वहाँ से रिसीव करूँगा और फिर रिसीव करके साइन करके वापस रिटर्न भेजूँगा। वहाँ से एरोमैक्स का जो पैसा लगा है वो तकरीबन मान के चलो कि 1400 रुपये आपने बताए थे, 1400 रुपये मैंने लगाए हैं। अब यहाँ से है तो यहाँ से तो पैसे तो बहुत लग रहे हैं एक हिसाब से। यहाँ पे और भी कई सारे हैं, जैसे DHL है, क्यू पोस्ट है। तो मैंने पूछा क्यू पोस्ट वगैरह में तो खैर 90 रियाल में हो रहा है, और अगर ये जो DHL वगैरह हैं इनमें 170 है, एरोमैक्स में 170 है सॉरी, और DHL में 230 के आसपास है कतरी रियाल। इंडिया के होगा तकरीबन मान के चलो करीब 6000 के आसपास समथिंग। तो इतना पैसा थोड़ी नहीं लगाना। एक जगह सिटिंग है, थोड़ा एक कंपनी के थ्रू से जाएगा कोरियर, देखता हूँ मैं बात करके, अगर मेरा कोरियर वहाँ चला जाता है कुछ पैसे शायद कम लगेंगे, तो उसी हिसाब से फिर मैं कम पैसे दे करके अपना करा लूँगा, भेज देता हूँ यहाँ से, क्योंकि वो पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है, पहुँचना है इंडिया 2 से 3 दिन के अंदर। तो यही एक चारा बचेगा फिर तो आखिरी में पहले ट्राई करके देखते हैं एक दो जगह से, कहीं से भी शायद अल्लाह कहीं रास्ता निकाल दे। और फ़िलहाल तो अभी हम लोग घूम रहे हैं, ये जो रास्ता हम चल रहे हैं ये कतर में सलवा रोड से हम लोग जा रहे हैं। हमें जाना है अबू हमूर में है। आप लोगों से जो कतर में रहते होंगे उनको तो मालूम होगा कि अबू हमूर में किस जगह पे है एरोमैक्स का ऑफिस। रीजेंसी सिग्नल आपको मालूम होगा, रीजेंसी सिग्नल है, उसके अपोजिट ही है बिल्कुल, और रीजेंसी शॉपिंग सेंटर भी है जस्ट उसी के अपोजिट साइड एरोमैक्स है। वहाँ पे जा करके अपना कोरियर अपना पिकअप करूँगा, और उसके बाद ले करके रूम में आऊँगा। और थोड़ा सा प्लान किया है कहीं भी खाने का भी, देखता हूँ अगर कहीं पे मिल जाए खाने का आइटम तो थोड़ा खाना वाना भी खा लेते हैं। बहुत दिनों के बाहर खाना भी नहीं खाया, शाम का दोपहर का तो खैर बाहर ही खाना पड़ता है, लेकिन शाम का कभी नहीं खाया, बहुत दिन हो गए। तो आज सोच के रखा कि यार चलो उधर कोरियर भी रिसीव कर लेंगे अपन, और उसके बाद साला कुछ खाना भी खा लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। कभी कदार यार अच्छा लगता है आप लोग में वीडियो, मुझे थोड़ा सा फेस वगैरह दिखाने में अजीब सा लगता है, इसकी वजह से मैं फेस वगैरह नहीं दिखाता हूँ। और अगर आप लोग उसमें कमेंट करो और या बताओ कि हाँ भाई फेस भी दिखाओ फेस, तो अगर फेस भी दिखाने की बात आएगी तो मैं फेस भी दिखा दूँगा, कोई मसला नहीं है। अभी हम लोग सिस्टम क्या बना रहे हैं अभी यूट्यूब में यार, अभी एकदम नया आया हूँ मैं, मुझे मालूम ही नहीं कहाँ पे कैसे क्या होता है कैसे, बस थोड़ा सा मैंने सोचा लाओ एंजॉयमेंट के लिए वीडियो वगैरह डाल देता हूँ। जो लोग कतर आना भी चाह रहे हैं, कुछ पूछना होगा तो वो पूछ भी लेंगे, उनको मैं बता भी दूंगा कि हाँ भाई कतर में ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे रहना है, या वीज़े वगैरह का कोई इशू है तो वो चीज़ें वगैरह में नहीं मालूम होगा तो मैं कहीं किसी से पूछ करके या पता करके मैं आप लोगों को बता दूँगा। और वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि मतलब इसमें बहुत सारा रुपया मैं कमा लूँगा। मैं अपना अल्हम्दुलिल्लाह अपना गाड़ी चलाता हूँ, मेरा कंपनी का काम है, सुबह 8:30 बजे से छुट्टी है,
5 बजे मेरी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है, सीधा रूम में जाता हूँ। कभी कदार ओवर टाइम लगा तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवर टाइम भी लगा देता हूँ, उसके बाद ओवर टाइम का वो पैसा अलग मिल जाता है प्लस इसके बाद ये तो मेरा तकरीबन सैलरी वगैरह मिला करके 3000 आसपास की समथिंग सैलरी आती है। ये मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, और भी मेरी कंपनी में बहुत से ऐसे लोग हैं। तकरीबन मेरी कंपनी में वर्कर की अगर मैं बात करूँ तो पूरा वर्कर करीब 1000 के आसपास है, पूरा टोटल वर्कर। और टोटल वर्कर का मतलब ये हो गया कि कंपनी में तकरीबन स्टाफ वगैरह है करीब 600 के समथिंग, 600 नहीं होगा, 400 के समथिंग स्टाफ होगा। इसमें से रोड कंस्ट्रक्शन का काम है कंपनी में मेरे, और काम भी ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा वो हो, एक टाइमिंग बनती है। आदमी लोग वहाँ से बता देता है इंडिया से कि रोड कंस्ट्रक्शन बहुत ख़राब है, उसमें ड्यूटी ज़्यादा रहती है, काम पैसे सैलरी कम देते हैं, कंपनी टाइम से सैलरी नहीं देती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंपनी एकदम अच्छी है, टाइम टू टाइम 10 तारीख से पहले एक डेट है 7 तारीख, लेकिन मैं 10 आपको बता के चल रहा हूँ, 10 तारीख से पहले सैलरी आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाती है। आप जाओ अपनी सैलरी निकालो और घर भेजना है घर भेजो, खर्चा करना है जो भी करना है, जितना भी आपका ओवर टाइम वगैरह बनेगा उस हिसाब से वो सैलरी मिल जाती है। और कंपनी का अगर मैं कानून की वगैरह की बात करूं तो कंपनी का जो कानून है तो हमें उसी हिसाब से चलना पड़ता है कि कंपनी का रूल्स वगैरह जो होते हैं जो कंपनी में फॉलो करना पड़ता है। हमारी कंपनी में है कैंप वगैरह, कंपनी ने खुद बना के रखा हुआ है, कैसे कंपनी में काम करना है, कैसे क्या करना है। और मतलब बसें हैं, जैसे सुबह की ड्यूटी रहती है, गर्मी का दिन चल रहा है तो सुबह की ड्यूटी रहती है, उसमें आप 4:30 बजे से सुबह से या 5 बजे से सुबह से ड्यूटी हो जाती है, और 11 बजे फिर छुट्टी हो जाती है, आप 3 साढ़े 3 बजे फिर आना होता है। मतलब आपको 8 घंटे पूरा कंटिन्यू काम मतलब करना है, 2 घंटा उसमें ओवर टाइम है जो कंपनी का है, उसमें मतलब कंपनी आपको ओवर टाइम 2 घंटा देगी, वो कंपलसरी है, वो मिलता ही मिलता है। गर्मियों में थोड़ा 1 घंटा कम हो जाता है, 8 घंटे लेकिन कंपनी को चाहिए, 1 घंटा उसमें 9 घंटा काम करना पड़ता है, 1 घंटा उसमें माइनस हो जाता है। और कंपनी का सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बोलता हूँ जो हाउस ड्राइवर वगैरह है, हाउस ड्राइवर भी ठीक है, कोई ख़राब नहीं है काम, हाउस ड्राइवर का काम अच्छा है। यहाँ पे कतर में कतरी जो लोग हैं वो नंबर 1 आदमी हैं। मैंने सऊदी में भी काम किया, मैं सऊदी ही गया हूँ सिर्फ, और कहीं भी नहीं गया, मैंने काम किया, लेकिन मुझे नहीं जमा जितना मुझे अच्छा यहाँ कतर में लगा। और लोग हैं बहुत से लोग जो रह रहे हैं सऊदी में, जिनको अच्छा लगता है वो लोग करते हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं अपना इधर ही ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कतर में ही सबसे अच्छा है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। और मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर जो भाई लोग अगर कंपनी में अभी आने की सोच भी रहे हैं तो मैं बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम है, आप लोग आओ, बहुत अच्छी थोड़ा सा देख करके अच्छे से आना, सप्लाई वगैरह में ना आ जाना, क्योंकि सप्लायर जो होता है तो सब लेबर में उसमें काम में ना आना, वो कंपनी मेरे हिसाब से नहीं ठीक होती है। लेकिन आपको अच्छा लगता है, अगर आपको मिल रहा है तो आप लोग आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो बताता हूँ, अगर कोई भी कंपनी ऐसे आओ कि कंपनी मालूम हो अच्छी कंपनी, उस कंपनी में काम करने के लिए आओ तो ज़्यादा सही होता है। और रही बात उसकी क्या कहते हैं कि अपना सब सारा सिस्टम करने की, कंपनी आओगे यहाँ, वैसे तो देखो मैं आपको क्लियर बताऊँ, कंपनी वीज़ा भी फ्री देती है, टिकट भी फ्री देती है, लेकिन जो ऑफिस वगैरह वाले होते हैं तो ये लोग मतलब वीज़ा कंपनी खुद प्रोवाइड कराती, हर एक चीज़ देती है। लेकिन ये जो ऑफिस वाले हैं बीच में ये लोग आते हैं तो इन लोग का कमीशन वगैरह कुछ रहता है, आदमी को लाना ये सब करना, तो प्लस उसके बाद कमीशन ये लोग लेते हैं। कहीं अगर उस कमीशन में कोई एक और एजेंट जुड़ गया तो फिर उसमें जैसे 10,000 उसने अपने काउंट किए, फिर उसके पहले कोई और एजेंट जुड़ा तो फिर वो 10,000 अपने काउंट करेगा, इसी से बढ़ते बढ़ते जा करके 1,60,000 50,000 जो जैसे मिल गया उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन मेरा जो ओपिनियन है, मैं जो अपने उससे बता रहा हूँ कि थोड़ा सा हिसाब से काम करना, किसी से मतलब लेना देना नहीं, अपने काम से काम यहाँ कतर में आने के बाद, ठीक है। अब भाई चलता हूँ फिर मिलता हूँ बाद में, पहले आप लोग देखो थोड़ा सा वीडियो, और कंपनी के बारे में अगर जानकारी चाहिए हो तो मुझे मैसेज करना, मैं बता दूंगा कतर में कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसमें काम नंबर 1 है,
अच्छे से काम कर सकता है आदमी, सैलरी वगैरह टाइम टू टाइम देती है, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, आप लोग ये वीडियो देखो और थोड़ा सा मुझे बताओ, थोड़ा सा लाइक वगैरह कर देना भैया, अगर अच्छा लगा हो, ना लगा हो तो कोई बात नहीं, दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।